बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा के मऊगंज से, जहां मऊगंज में आदिवासी समाज के उग्र आंदोलन देखने को मिला है। प्रशासन और नेतन पर फूटा है गुस्सा। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां बता दी मऊगंज के गडरा कांड के बाद जो है आदिवासी समाज के आक्रोश सड़कन पर देखने को मिला है। अशोक कोल के एक्सीडेंट में के मौत के बाद हजारन के संख्या में आदिवासी समाज के लोग जो है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी करी। प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रशासन के अलावा क्षेत्रीय नेता, भाजपा विधायक, कांग्रेस नेता पर निशाना साधा गया। आरोप है कि दोनों पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं और संकट के समय आदिवासी समाज के साथ खड़ी नहीं होती है। प्रदर्शनकारियों के कहा रहा कि पुलिस के द्वारा निर्दोष आदिवासी का गिरफ्तार किया जा रहा है, विकलांगन और महिलन के साथ अभद्रता की जा रही है। भाजपा विधायक पर प्रशासन के पक्ष लेके आरोप लगा है, वहीं कांग्रेस पर केवल चुनावी राजनीति करे के आरोप लगा है। और अपना बच्चे बता दी कि हम आदिवासी नेता की कहब है कि हर चुनाव में नेता आवत थे, बड़े बड़े वादा करे थे, लेकिन जब हमका जरूरत होती तो कोई साथ नहीं देता ही। भाजपा विधायक प्रशासन के समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो देखिए यह पूरा आंदोलन, प्रदर्शन, हल्ला बोल और सुनी आदिवासी नेता सहित पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। प्रांगण में बोल रहे थे तो चादर दे दीजिए और यहाँ के लिए मना कर, अब आप बाहर से निकल रहे हैं, चुनी पहले क्या बात है? अभी तो आप वैधानिक तरीके से आज अपना चंबर कुर्सी छोड़ करके जिस तरह से आदिवासी आप गेट के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इनकी बातों का पालन करते हुए आप चापने वाले ये अधिवक्ता संघ आपसे कह रहा है कि आप तत्काल जो है एसडीएम साहब और माननीय कलेक्टर महोदय जैसे एसडीएम साहब से जितने आला अधिकारी हैं, ये कमेटी निवेदन कर रही है और बाहर आए आप बताओ आदिवासी के बीच में जिस तरह से संवैधानिक तरीके से यही हेलो अजीत मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि साथियों देखिए आप लोग शांतिपूर्ण से, आप लोग आ गए हैं बाहर, शांत तरीके से आप लोग सुनिए, सब लोग बैठ जाइए, पहले सब लोग बैठ जाइए, आप लोग सब लोग बैठ जाइए, पुलिस सब लोग बात संदिग्ध कार्रवाई हो। लेकिन बेचारे बेगुनाह है, जो भी बेचारे गांव के लोग हैं वो बेचारे बेगुनाह है, उनको जबरदस्ती संज्ञान में लिया जा रहा है, तो उनको बाकायदा रूप से पुनर्वास किया जाए और जो भी दोषी उनके पर कार्रवाई। हम लोग इसी आवेदन के लिए हम लोग आए थे, शांत तरीके से हम लोग एक ज्ञापन रूप में सौंप रहे हैं और यही समाज जिसमें निवेदन करते हैं कि जनता दरबार में जो है तो इसी वजह से आइए यहाँ पे। और जो दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, शांति। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बना रहे और मैं आपको आश्वस्त ये भी करता हूँ कि इस घटनाओं में जो भी आरोपी है, उनके जो निर्दोष है, उनको हम किसी तरह की कोई परेशानी उनको ना हो, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। जो लोग अपना घर लौटना चाहते हैं, बिल्कुल लौटने के लिए आप आइए, और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप किसी तरह की किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है और हम पुलिस आप सबकी सुरक्षा के लिए जो लोग निर्दोष जो दोषी थे हम उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनको हम कार्रवाई करेंगे अगर जो लोग दोषी हो, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम ऐसा आपको आश्वस्त करते हैं। तो बाकी जो भी आपकी मांगे हैं हम उनको
इस पर विचार करेंगे और जो भी उसमें जो आवश्यक कार्रवाई हेलो थोड़ा सा आप लोग संयम बना के रखिए, संयम बना के रखिए। अशोक कोल की हत्या हुई है, उसमें क्या जांच होगी? सीबीआई जांच क्या ये ठीक हो गया ना? निकलिए सचिवालय में अजूब तक। आज आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ किस लिए उपस्थित हुए? आज गणना में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार हुआ था, उसके विरोध में पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से तमाम आदिवासी समाज के लोग, प्रतिनिधि आज यहाँ पर प्रत्येक जिले से और प्रत्येक गांव से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इस बात को हम लोग दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ पर 42 से ज्यादा लोगों पर गिरफ्तारी हुई है और तमाम लोगों का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, घटनाएं जो भी रही हो उसकी न्यायिक समीक्षा हो, न्यायिक जांच हो और हम लोग तो मांग ये भी कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तो अशोक कोल की कैसे मृत्यु हुई है इसकी हम लोग पारदर्शिता तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि इसमें वास्तविक घटना कैसी थी। और हम लोग इस बात को भी आज एसपी साहब के समक्ष हमारे प्रतिनिधिमंडलों ने बात किया है कि जो वहां पर 15 से 20 लोग 15-15 साल के बच्चे जेल में हैं तो उनका क्या अपराध है, इस बात को लेकर हम लोग जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे और एक हम लोग का यह सांकेतिक धरना है। अगर आगामी समय में हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो ये जो यहाँ पर हजारों का जो हुजूम है आगामी समय पूरे प्रदेश स्तरीय में ये लाखों में बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन के द्वारा हमें आश्वासन ये मिला है कि हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। अगर जांच में अगर हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमारे प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर आए हैं और हमारे उस गांव के भी लोग आए हैं उनका भी आप लीजिएगा, वो लोग भी आए हैं, अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हम लोग पुनः से आंदोलन के लिए बात होंगे। आपका अगला कदम क्या है, अगला स्टैंड क्या है आपका? हम लोग अभी इंतजार करेंगे क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी एसपी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है तो कुछ दिन हम लोग इंतजार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है निष्पक्ष तरीके से तो हम लोग आगामी समय में पुनः आंदोलन के लिए हम बात करेंगे अशोक कोल की। जी, पुलिस रिपोर्ट कहती है कि उनकी मृत्यु घटना में हुई है। देखिए पुलिस रिपोर्ट तो तमाम तरीके के बनती बिगड़ती रहती हैं, ये मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बहुत ऐसे देश में घटनाएं घटती हैं लेकिन जब जांच होती है उसकी तो दूसरी चीजें आती है। अगर हम कहते हैं पुलिस अगर अशोक की हत्या नहीं थी, अगर एक्सीडेंटल मौत थी तो भैंस कहाँ गई जिसका बता रहे हैं कि भैंस थी। और दूसरी बात, अगर हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से यहाँ पर एसपी कलेक्टर को किस स्थानांतरित किया गया, किसकी जिम्मेदारी थी, क्या लापरवाही लोगों ने किया था, किसको दबाने का प्रयास किया गया है, ये बात हम लोग जानना चाहते हैं। आखिर क्यों न एसपी कलेक्टर को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया है और तमाम जिले के संभाग के अधिकारियों को यहाँ पर क्यों स्थानांतरित किया गया है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। मतलब आपका आरोप पुलिस पर भी है? प्रशासन और यहाँ पर बड़े नेताओं का पूर्ण संरक्षण है, जिस वजह से अशोक कोल की मृतक जो अशोक कोल की हत्या हुई है उसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये जो आगामी 15 तारीख की जो घटना घटी थी इसके बारे में हम लोग तभी खुलासा कर पाएंगे। आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि से बात की? तमाम प्रतिनिधियों से बात हो रही है और हम लोग तो लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हम लोग को जवाब नहीं आने के होने की वजह से पूरा समाज आज यहाँ पर आक्रोशित होकर एसपी और कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वर्तमान विधायक से भी आपने बात रखी? तमाम हमारे लोग जो है, विधायक से मैं कहना नहीं चाहता था, कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात यह है कि जब चुनाव का समय आता है तो हमारे तमाम जो यहाँ पर चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सब आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए चले आते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा अत्याचार हो गया, लेकिन उस आदिवासी परिवार के लिए कौन खड़ा हो रहा है, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं। और ये जो माननीय विधायक यहाँ के हैं उनका कोई स्टैंड नहीं आ रहा है, आदिवासी हितैषी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये आदिवासी हितैषी है? मतलब प्रशासन का दोहरा रवैया आप लोगों का? बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई आदिवासियों के साथ हो रही है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें बहुत सारे आरोपी पकड़े जाएंगे, ये हम लोग मांगते हैं। सर ये आज ज्ञापन देने आए हैं, किस मुद्दे पर? कोल आदिवासी समाज से संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से गडरा की जो घटना हुई थी उसमें सीबीआई जांच और अन्य उनकी जांच थी कि उसमें किसी को अनावश्यक परेशान ना किए जाए, इस तरह के मुद्दों की उन्होंने ज्ञापन दिया है जिस पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, हम उसके आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे आगे। और मैं आप सबके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है
और जो लोग गांव में रहना चाहते हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं। किसी भी तरह का उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, अमन शांति बनी हुई है और पुलिस की व्यवस्था वहाँ पर लगी हुई है और लगातार हम वहाँ पर पेट्रोलिंग भी चल रही है। और किसी भी तरह की किसी को कोई अगर व्यक्तिगत रूप से भी कोई समस्या है तो मुझे आके बता सकते हैं, हमारे किसी पुलिस अधिकारी को आके बता सकते हैं। बाकी वहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अशोक कोल का बार बार नाम आ रहा है, क्या मामला है सर? ये उनकी मृत्यु जो हुई थी जिन परिस्थितियों में, उससे ये इनका समाज जो है वो उनको उस पर कुछ आपत्तियां हैं कि उसकी जो जांच ठीक से नहीं की गई। उस मुद्दे पर भी हम देखेंगे इसमें हम क्या वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। सर अभी बात हुई कोई महिलाओं का आरोप है कि हमारे घर से जबरन लोगों को पकड़कर लाया गया है, तब कि हम लोग बाहर थे, उसी दिन गांव आए हैं और पुलिस आई है और उठा के ले गई। ये जानते हैं आप कि बहुत ही विवश घटना थी ये, जो भी घटना हुई है, और बहुत ही गंभीर घटना है। शायद मऊगंज के इतिहास में ऐसी पहले कभी नहीं हुई हो। तो इतनी बड़ी घटना में और इतने आरोपी जब इसमें शामिल हो तो इसमें हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो कानून के दायरे में और साक्ष्य के आधार पर की जाती है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश है? आदिवासी समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि जो लोग दोषी नहीं है इस मामले में वो बिल्कुल निडर होके अपने घरों पे वापस लौटे और वहाँ पर अपना जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे वैसे ही अपना आम जीवन जिए। धन्यवाद। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,